हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कलर टेक। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो के अंदर टेक्स्ट शैडो, बॉक्स शैडो और ड्रॉप शैडो के बारे में देखा था। साथ ही में हमने इन शैडोज को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके बारे में भी देखा था। तो अगर आपने इस शैडो की वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज हमारे पिछली वीडियो को देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के अंदर कैसे वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम हमारे कस्टम प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, इसके बारे में देखने वाले। तो बिना किसी तरीके चलते हुए VS कोड के अंदर और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर और हमने यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल्स डॉट एचटीएमएल नाम से फाइल बना लिया है, जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं, सिंपली एक टाइटल लिया है और एक h1 टैग लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पे एक स्टाइल टैग को भी लिया है। और हमारा जो सर्वर है इसे स्टार्ट करते हैं और हमारे आउटपुट को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये कुछ हमें किस इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इन टैब्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे CSS के अंदर कुछ वेरिएबल्स लिखूँ और उन वेरिएबल्स को मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, मतलब कि जो भी मेरी कंप्लीट वेबसाइट है उसके अंदर यूज करो। तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा और उन वेरिएबल्स को हमें उन पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे यूज करने पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बटन्स लेता हूँ और उस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे पूरे एप्लीकेशन के अंदर सेम चाहिए, तो मैं सिंपली अगर किसी भी बटन को बैकग्राउंड कलर को उसके नाम से दे दूं तो सिंपली है, वो उसे मैं सिंपली यहाँ पे ब्लैक, ऑरेंज या फिर ऐसा कुछ भी दे सकता हूँ। व्हाट इफ मैंने यहाँ पे उसका हेक्स कोड लिया हो, या फिर मैं यहाँ पे RGB का भी कलर का जो ले सकता हूँ उसकी भी वैल्यू रहती है 255 ऐसा कुछ। तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हम हर बार तो याद नहीं रख सकते, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे कस्टमली उसे देना चाहता हूँ तो मुझे हर जगह पे वो देखना पड़ेगा मेरे एप्लीकेशन में कि मैंने हमारे पिछले बटन को कौन सा कलर दिया, उसे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये इससे इससे क्या होगा कि इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। और या तो अगर आप कस्टम भी दे सकते हो तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने वही कलर का जो वैल्यू लिखी थी उसी कलर का आपको याद रहे, तो आपका वहाँ पे कुछ यहाँ पे कलर का चेंज यहाँ पे आ सकता है। तो इसके लिए हम वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज करते हैं। CSS के अंदर वेरिएबल को लिखने के लिए सिंपली हम यहाँ पे हमारे जो ये रूट है, रूट मतलब कि हमारे जो मेन यहाँ पे एलिमेंट, इसको अगर यहाँ पे कुछ CSS दे दोगे तो ये ग्लोबली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो हम हमारी जो CSS की वेरिएबल्स है वो इसी के अंदर यहाँ पे रखेंगे ताकि हम इसे ग्लोबली एक्सेस कर सके। वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे डबल डैश लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, डबल डैश, और वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे प्राइमरी कलर लिखता हूँ लेट सपोज, और उसको यहाँ पे एक वैल्यू दे दूंगा ब्लू कलर की, ठीक है। अब ये ब्लू कलर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फेंट में लेना पड़ेगा ताकि मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे सकूँ, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे एक सेकेंडरी कलर ले सकता हूँ, सेकेंडरी कलर थोड़ा सा डार्क लिखता हूँ, डार्क में, और ग्रीन में से लिखता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे दो ही कलर लिखता हूँ। अब ये तो हमने वेरिएबल्स को बना लिया है। अब इस वेरिएबल को यूज कैसे करें, तो यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहले हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे, बॉडी को यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे CSS देंगे। तो बॉडी को CSS देने के लिए मैं सिंपली कुछ नहीं, मैं इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर, उसको जो है सीधा डायरेक्टली इनमें से कलर ना देते हुए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वैर लिखूंगा। वैर के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे जो वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स की जो लिस्ट दिख रही है उसमें से एक कलर ले लूंगा। अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, मैं इस कलर को कहीं पे भी सीधा वेरिएबल के अंदर यूज कर सकता हूँ। अब मुझे इसकी जो वैल्यू है उसे सिलेक्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने खाली इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज करा है। तो अगर आप यहाँ पे हमारे आउटपुट में देखोगे तो आपको यहाँ पे हमारे जो बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक हमारे जो H1 है इसे ही कुछ यहाँ पे कलर देता हूँ, ठीक है। तो H1 को कलर देता हूँ मैं, हाँ। तो इसे मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसकी जो अलाइनमेंट है उसे मैं सेंटर करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक डिव लेता हूँ। सबसे पहले उस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ रेम 10, राइट, 10 लिखता हूँ। इसके ऊपर एक मैं H2 दे दूंगा, ठीक है, और इसे दे दूंगा मैं लोरेम 4 करता हूँ, ठीक है। तो ये होगा हमारा हेडिंग, ये होगा पैराग्राफ। इसके नीचे एक बटन लेता हूँ। अब बटन के अंदर मैं लेता हूँ कि क्लिक मी, लेट्स क्लिक मी, या फिर रीड मोर। तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा
यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंटेनर ले लूँगा और इसे सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। मैं इसे कुछ कार्ड की फॉर्म में यहाँ पे स्टाइल करना चाहता हूँ, तो जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर लिखूंगा और अलाइन आइटम्स को भी यहाँ पे सेंटर लिखूंगा। ठीक है, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उसे मैं यहाँ पे कॉलम कर दूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये टेक्स्ट है इस वो टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे लेफ्ट ही रहे। तो सिंपली उसके लिए मुझे यहाँ पे इसका जो अलाइन आइटम्स उसे सेंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारे जो फ्लेक्स की डायरेक्शन उसे कॉलम ली है। तो इसे मैं यहाँ पे स्टार्ट ही करता हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, इसे कुछ विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल की विड्थ यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे मार्जिन जो है उसे मैं ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो एलिमेंट है उसे सेंटर में ला देगा। अब इसके अंदर मैं और कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे टेक्स्ट चाहता हूँ, कुछ टेक्स्ट डाल दूंगा 10। ठीक है, परफेक्ट। सो अभी इसे मैं एक बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 1 सॉलिड ब्लैक की। ठीक है, पैडिंग दे दूंगा इसको, पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल की, 10 नहीं 20 करता हूँ। ओके, ऑलराइट। अब इसके बाद जो हमारा H2 है कंटेनर के अंदर का, उसको हम स्टाइल करते हैं। तो उसके लिए सिम कंटेनर के अंदर हमें चाइल्ड सिलेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पे H2 लेता हूँ, तो इसका जो मार्जिन है इसे सबसे पहले 0 करता हूँ। उसके बाद इसका जो फॉन्ट फैमिली को भी चेंज करता हूँ और फॉन्ट साइज इसे 30 पिक्सल करता हूँ, ताकि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से दिखाई दे। मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉन्ट फैमिली है वो सभी की मैं यहाँ पे चेंज करूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसा ना करते हुए मैं क्या करूँगा, इसे भी वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा। इसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे लिखूंगा मैं सी ओ जी है ना, सीगोई सीगोई फॉन्ट सिगोई फॉन्ट कर दूंगा, ताकि हमें समझ में आए कि हमने वेरिएबल, याद रहे कि वेरिएबल का जो नाम है वो यहाँ पे ऐसा रहे जिसे हम यहाँ पे अच्छे से उसे याद रख सके। नहीं तो आप दे दोगे कुछ भी वेरिएबल का नाम और आपको उस वक्त आपको याद ही नहीं रहेगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा ढूंढने में तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको जो है वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया। अब इसको जो फॉन्ट फैमिली है उसे क्या करूंगा मैं, उसे कर दूंगा मैं यहाँ पे वेरिएबल और उसके बाद सुजिया फोन। ठीक है, तो आपको ये H1 जो है वो इस तरह से दिखाई देगा। और सेम हम यहाँ पे हमारे H2 को मैं चाहता हूँ कंटेनर के अंदर जितना भी टेक्स्ट है उसे वो फॉन्ट दे दूँ। उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है उसे मैं यहाँ पे पिक्सल करता हूँ, 20 ने 15 करता हूँ। पैराग्राफ मार्जिन हटा देता हूँ, कुछ रहे उसको, और टेक्स्ट अलाइन को जस्टिफाई करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब रह गया हमारा बटन, तो बटन को लूंगा और सिंपली इसे मैं सबसे पहले पैडिंग दे दूंगा। तो पैडिंग लिखूंगा मैं ऊपर से 10 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर का भी फॉन्ट फैमिली हमें कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी। तो ये वेरिएबल को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका कलर भी मुझे चेंज करना है। तो इसका कलर चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ पे वेरिएबल लिखूंगा और सेकेंडरी कलर ले लूंगा। तो ये हमारा जो कलर है वो भी चेंज कर देगा। कलर को देखने के लिए सिंपली फॉन्ट फैमिली जो है उस फॉन्ट साइज को 20 पिक्सल करता हूँ और फॉन्ट फैमिली फॉन्ट वेट को यहाँ पे बोल्ड करता हूँ। ठीक है, तो आपको इसका कलर भी यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, और साथ ही में इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे वेरिएबल और प्राइमरी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट ये अच्छा कलर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, बटन के लिए एक अलग से कलर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बटन कलर, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ उसकी ऑरेंज कलर का कुछ बटन दे देता हूँ। ठीक है, तो इस ऑरेंज को मैं यहाँ से अच्छे से उसको जो बटन
का जो यहाँ से मैं उसे अच्छे से कोई कलर दे सकता हूँ। बटन कलर मुझे बैकग्राउंड कलर में जो हमने प्राइमरी कलर लिखा उसकी जगह हमें यहाँ पे बटन कलर लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, बट ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो कलर है उसे थोड़ा सा ऑरेंज में लिखूंगा और लाइट कलर में लिखूंगा, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट का जो कलर है वो डार्क है। बटन कलर ना करते हुए इसे मैं एक्सेंट कलर कर दूंगा। ठीक है, ये सेम कलर हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, एक्सेंट कलर। ठीक है, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी एक्सेंट कलर को मैं हमारे यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कहाँ पे, जो ड्यू है उसे एक्सेंट कलर दे सकते हो एज अ बैकग्राउंड। मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल उसके अंदर एक्सेंट कलर डाल देना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम कस्टम वेरिएबल्स का यूज करके हमारे जो सीएसएस के अंदर जो हमारी स्टाइलिंग की स्पीड है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, और इससे हमारी कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है। तो आप अगर इस वीडियो पे यहाँ तक बने हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट्स के जवाब दे सकूं। आपके दोस्तों में से कोई भी वेब डेवलपमेंट को सीखना चाहता है तो हमारे प्लेलिस्ट को उन्हें शेयर कर देना, इससे वो भी वेब डेवलपमेंट सीख सके। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।